स्टूडेंट, तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ बीएड थर्ड सेमेस्टर के टीचिंग ऑफ इंग्लिश के सभी शॉर्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कंस्ट्रक्टिव एंड एसे टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं? व्हाट आर द कंस्ट्रक्टिव एंड एसे टाइप क्वेश्चंस? तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्टिव और एसे टाइप क्वेश्चंस आर द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन विच लर्नर आर रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज, एनालाइज, इंटरप्रेट एंड एक्सप्रेस देयर आइडियाज इन रिटन फॉर्म इन लॉजिकल और कोहेरेंट मैनर। तो जैसे कि आपको पता चल गया है, जो कंस्ट्रक्टिव है, कंस्ट्रक्ट आपको पता है ना क्या होता है? निर्माण करना। कंस्ट्रक्टिव और एसे टाइप क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जिसमें क्या होता है, लर्नर को अपने जो थॉट्स है उनके थॉट्स को एनालाइज करना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है, इंटरप्रेट करना होता है, और वो अपने जो थॉट्स और आइडियाज होते हैं उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे इन रिटन फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपका ये ऐसे टाइप क्वेश्चन होता है या फिर कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन हम कहते हैं, वो हमेशा रिटन फॉर्म में ही लिखा जाएगा। तो आपको याद रखना है, इन अ लॉजिकल एंड कोहेरेंट मैनर। कोहेरेंट का मतलब होता है एक मतलब सुव्यवस्थित तरीके से उनको लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा इसकी डेफिनेशन हो गई। एक बार फिर से बता देती हूँ इजी लैंग्वेज में। कंस्ट्रक्टिव और ऐसे टाइप क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें लर्नर्स को खुद ही अपना आंसर बनाना होता है, और अपने जो भी छात्र को अपने विषय को सोच समझ कर, विश्लेषण उसका करके अपने विचारों को सही क्रम में उसे एक्सप्रेस करना है। और ये कैसे एक्सप्रेस करेगा? ओनली इन रिटन फॉर्म, मतलब लिख के ही करना पड़ेगा, लिखित रूप में उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो अगला है हमारा, इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारी इंपॉर्टेंस क्या है? टेस्ट द डेप्थ ऑफ स्टूडेंट्स नॉलेज। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमें भी पता है, हमारे टीचर्स को भी पता है कि अगर टीचर हमारा क्या करेंगे, रिटन फॉर्म में टेस्ट लेते हैं, तो उससे क्या होता है, स्टूडेंट अपने आइडियाज़ को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है, और उसकी जो डेप्थ नॉलेज है, स्टूडेंट को कितनी नॉलेज है, वो अच्छे से टीचर भी जान पाता है और स्टूडेंट भी अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है अपनी डेप्थ नॉलेज को। कैसे? ओनली थ्रू द ऐसे टाइप क्वेश्चन एंड वी कैन से द कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन। अगला हमारा जो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग होती है मतलब हमारी सोचने समझने की क्षमता भी इससे बढ़ती है। अगर तो देखो, अगर हमसे ऑरली टेस्ट लेते हैं तो समटाइम्स हम क्या होते हैं, डर जाते हैं, हम बोल नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हमारा रिटन टेस्ट होता है तो हम अपने जो थॉट्स हैं उनको अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, और उनके ऊपर हम एनालिटिकल स्किल्स भी यूज़ करते हैं, मतलब उसका विश्लेषण भी कर पाते हैं कि हमें कैसे अच्छे से लिखना है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसकी थर्ड इंपॉर्टेंस। थर्ड इंपॉर्टेंस क्या बताती है? इनकरेज फ्री एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया। फ्री एक्सप्रेशन क्या होता है? जो हमारे थॉट्स होते हैं, हमारे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होता है। जब हम लिखते हैं तो हम अपने जो थॉट्स है उसको फ्रीली एक्सप्रेस करते हैं, मतलब स्वतंत्र रूप से अपने विचार को व्यक्त करते हैं। अगला हम देख लेते हैं फोर्थ पॉइंट, एसेस स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग एंड एबिलिटीज़। तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ? अगर टीचर हमारा रिटन टेस्ट लेते हैं तो वो स्टूडेंट को अच्छे से एसेस कर पाएंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग का भी पता लगा सकते हैं, और उसकी एबिलिटीज़ भी पता चल पाएगी किसके थ्रू? ऐसे टाइप क्वेश्चन के थ्रू। तो ये स्टूडेंट की एबिलिटी जानने और उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए भी हेल्पफुल रहता है। अगला हमारे पास आता है पॉइंट विच इज डेवलप राइटिंग स्किल्स। ऑब्वियस बात है, जब हम लिखे जा रहे हैं निबंधात्मक प्रश्न, आपको पता है ऐसे टाइप क्वेश्चन है उसमें बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, तो हमारी जो राइटिंग स्किल है वो खुद ही क्या हो जाएगी? डेवलप हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है प्रमोट रियल लाइफ एंड रिफ्लेक्टिव लर्निंग। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारी अगर हम ऐसे टाइप क्वेश्चन लिखते हैं और ऐसे टाइप फॉर्म में हम अपना आंसर देते हैं, तो जो हमारी जो रियल लाइफ होती है, उससे जो जितनी भी उससे जुड़ी चीज़ें होती है, या फिर कोई भी ऐसा इवेंट होता है, तो मतलब वो हमारी थिंकिंग को बढ़ावा देते हैं, हम बहुत कुछ फिर लिख सकते हैं। ठीक है, और हमारा जो ये फिर हमारी रिफ्लेक्टिव लर्निंग को भी हेल्प करता है। अगला जो हमारा पॉइंट है, सुटेबल फॉर हायर एजुकेशन। आपने देखा ही है, जो ऐसे टाइप क्वेश्चन है, ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट क्लास के बच्चों को हम दे देंगे या सेकंड क्लास के बच्चों को दे देंगे, ये हमेशा हायर एजुकेशन में ही अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बीएड में देख लो, तो ये भी हायर एजुकेशन हो गया। इसमें हमारे लिए क्या है, ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है लिखने के लिए, जो कितने मार्क्स का रहता है? 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहता है, और इसमें हम लिखते जाते हैं, दो चार बादल बना देते हैं, उसके अंदर कुछ लिख देते हैं, फिर एक बादल इधर से बना दिया, एक इधर से, एक इधर से। तो ये ऐसे टाइप क्वेश्चन में ऐसा ही होता है। इसमें जो स्टूडेंट है अपने आइडियाज़ को फ्रीली एक्सप्रेस करते हैं, और ये हायर एजुकेशन के लिए भी हेल्पफुल रहता है, सुटेबल रहता है। अगला हम देख लेते हैं, हेल्प बोथ टीचर्स एंड लर्नर्स इन इवैल्यूएशन। अब जब हमने स्टूडेंट्स का ऐसे टाइप क्वेश्चन में उनको इवैल्यूएट हम कर रहे हैं, तो ये टीचर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। देखो, अगर कोई स्टूडेंट इंट्रोवर्ट है और टीचर उसको इवैल्यूएट करना चाहता है, मतलब उसका मूल्यांकन करना चाहता है कि बच्चे ने कितना सीखा है, तो अगर वो ऐसे ही ऑरली पूछेगा तो बच्चा घबरा भी सकता है और उसको थोड़ा डर भी लग सकता है। लेकिन अगर जो टीचर है रिटन फॉर्म में कोई क्वेश्चन देता है, तो वो उसको अच्छे से जज कर पाता है कि बच्चे को कितनी नॉलेज है। तो ये लर्नर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, क्योंकि फिर वो भी अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पाएगा, और ऑल्सो टीचर के लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा ये जानने में कि स्टूडेंट को कितनी नॉलेज है। तो ये था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।